हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? बाय व्हाट ईयर विल जापान अचीव जीरो कार्बन एमिशंस? राइट आंसर होगा 2050। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। इसने पहले 2050 तक उत्सर्जन को 80% तक कम करने और सदी के उत्तरार्ध में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की थी। अपनी वर्तमान बुनियादी ऊर्जा योजना के तहत इसका नवीकरणीयों की हिस्सेदारी को 2030 तक 22 से 24% और परमाणु ऊर्जा को 20 से 22% के बीच बढ़ाने का लक्ष्य है। हालांकि 2021 में इसके नए लक्ष्यों का अनावरण करने की उम्मीद है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है करेंसी जापानी येन, राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लाई प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? जो कि 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि केरल 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई है। यह देश में किसी राज्य के लिए पहली बार है। इससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत भी मिलेंगी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ये समझ गए होंगे। आइए जानते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट केरला। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रामगढ़ के साथ भारत के सबुम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा? जो कि किस देश के साथ होगा? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सबुम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। इसकी घोषणा सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने की। 129 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फेनी पुल से चट्टोग्राम और कोलकाता बंदरगाहों से माल परिवहन में आसानी होगी। सबुम के पास एक एकीकृत चेक पोस्ट भी बनाया जाना प्रस्तावित है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक में कितने संशोधन शामिल किए गए हैं? जो कि इस विधेयक में 7 संशोधन को पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा ने 27 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। 7 संशोधनों को विधेयक में पारित शामिल किया गया है और स्पष्ट रूप से डीम्ड मंडियों को परिभाषित किया गया है, जिससे राज्य सरकार को निजी मंडियों को डीम्ड मंडियों के रूप में घोषित किया जा सके। और विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने और अन्य सुरक्षा उपायों को पेश करने का भी प्रावधान है।
दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। आप छत्तीसगढ़ राज्य को मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुसान एशियन कंटेंट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार श्रेणी में कौन जीता है? जो कि इस श्रेणी में कीर्ति कुल्हाड़ी, सयानी गुप्ता और मानवी गगरू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन तीनों ने सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार श्रेणी में जीता है। फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज के प्रमुख सितारे कीर्ति कुल्हाड़ी, सयानी गुप्ता, वाणिज्य मानवी गगरू ने बुसान एशियन कॉन्टेस्ट अवार्ड में जीत दर्ज की है। उन्होंने शो के दूसरे सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार श्रेणी में जीत हासिल की है। शो को हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय एमी के लिए नामांकित किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नैनी झील जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? जो कि नैनी झील जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनी झील के पानी की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसे यूएनडीपी की सहायता से 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जल गुणवत्ता प्रणाली जल संरक्षण और इसे साफ रखने में सहायता करेगी। राज्य ने अपनी नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए सफलतापूर्वक एक सार्वजनिक आंदोलन शुरू किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। यह राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। दोस्तों जो आप मैप में, भारत की मैप में आप उत्तराखंड राज्य को देख रहे हैं, जो कि वह गलत हो गया है, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा एमएसपी में धान खरीद 2020 में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जो कि धान खरीद में 2020 में लगभग 18.6% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। सरकार द्वारा एमएसपी में धान खरीद में 2020 में लगभग 18.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। 13,64,000 से अधिक किसान पहले से ही इन एमएसपी खरीद के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं, जिसके तहत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की अधिक से राशि का भुगतान किया है। कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 107 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का लगभग 67% है। कितना दोस्तों? 67%। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है डाक विभाग ने दोनों देशों के बीच डाक शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए किस देश की डाक सेवा के साथ समझौता किया है? तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डाक सेवा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। डाक विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका डाक सेवा यूएसपीएस ने एक समझौता किया है। यह दोनों देशों के बीच साझा किए गए पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए समझौते से गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संचारित और प्राप्त करना संभव हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की योजना बना रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स
4 अंतरिक्ष यात्रियों को 14 नवंबर को नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की योजना बना रही है। क्रू 1 नामक यह मिशन स्पेस एक्स की क्रू ड्रैगन एस्ट्रोनॉट टैक्सी की पहली परिचालन उड़ान होगी और यात्रियों को ले जाने के लिए दूसरा क्रू ड्रैगन होगा। इसका नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होना निर्धारित है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? जो कि इस बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र का उद्घाटन जम्मू शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में उप केंद्र में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह पहल जम्मू और कश्मीर में उद्यमियों और एमएसएमईज के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता और अपनाने को बढ़ावा देगी। यूटी में 7 लाख से अधिक उद्योग हैं जो लगभग 10.88 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, हाई कोर्ट है जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस है गीता मित्तल। अगर दोस्तों आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला है, गुजरात उच्च न्यायालय ने किस मंच पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? जो कि यूट्यूब पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है गुजरात उच्च न्यायालय में। गुजरात उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय वीडियो साझाकरण मंच यूट्यूब पर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। यह देश में एक उच्च न्यायालय द्वारा की गई अपनी तरह की पहली पहल है। कार्यवाही देखने का लिंक गुजरात उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और सेटअप प्रयोगात्मक आधार पर है और इसकी निरंतरता परीक्षण के परिणाम के आधार पर तय की जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 मई 1960 को, कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? यह घोषणा किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा और फिल्म पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। भोपाल में मनु आभान की टेकरी में स्मारक के लिए भूमि रखी गई है। पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 12 लाख के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।